आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको टेक्निकल फॉर्मुलेशन के बारे में बतलाने वाले हैं कि हमारी फसलों पर, सब्जियों पर, बागवानी पर कौन सा फॉर्मुलेशन क्या काम करता है। तो जब भी आप मार्केट पर या फिर खाद्य दवाइयों की दुकान पर जाते हैं तो कीटनाशक दवाइयों के नाम से आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा है, बल्कि आप किसी भी कीटनाशक दवाई को नाम से नहीं बल्कि उसके अंदर जो फॉर्मुलेशन है उस बेस से यदि आप जानेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा नॉलेज बढ़ने वाला है। तो लगातार कमेंट्स आ रहे थे इस टॉपिक पर कि लगभग जो आप फॉर्मुलेशन कौन सी कीटनाशक दवाई क्या काम करती है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसीफेट 75% एसपी इंसेक्टिसाइड। आपने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा एसीफेट 75% एसपी इंसेक्टिसाइड। अब एसीफेट जो 75% एसपी है, मतलब एसीफेट एक फॉर्मुलेशन है और 75% इसमें क्वांटिटी है। एसपी फॉर्म में आती, सॉल्युबल पाउडर फॉर्म में आती। जब आपने टंकी पर, पंप पर घोलोगे तो पाउडर फॉर्म में, यानी जैसे ही आप अपने पंप पर घोलोगे तो तुरंत यह कीटनाशक घुल जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं कि एसीफेट 75% कौन कौन सी कंपनी दे रही है। तो टाटा कंपनी आशा टाफ के नाम से दे रही है। इसके अलावा बायो स्टेटेड कंपनी की ट्रेमर के नाम से आपको यही टेक्निकल मिल जाएगा। कृषि रसायन की रसायन फेट के नाम से आती है और यूपीएल की लांसर के नाम से आती है। तो यह जो 4-5 कंपनी और भी अन्य कंपनी यही टेक्निकल दे रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन जब भी आप इस कॉम्बिनेशन को स्प्रे कर रहे हैं, इस टेक्निकल को स्प्रे कर रहे हैं तो थोड़ा अच्छी कंपनी की, ट्रस्टेबल कंपनी का ही आपको एसीफेट स्प्रे करने से बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिलता है। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो एसीफेट एक सिस्टमिक यानी अंतर प्रवाही कीटनाशक है जो कि ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप से बिलोंग करती है और यह पौधों के अंदर जाकर, सिस्टम में जाकर काम करती है। यह इसका मोड ऑफ एक्शन है। इंसेक्ट कंट्रोल के ऊपर अगर बात करें तो यह प्रमुख रूप से कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करेगी। तो जैसिड पर काम करेगी, बॉल वर्म, एफिड, लीफ फोल्डर, ग्रीन लीफ हॉपर्स और थ्रिप्स पर काम करेगी। अब हमने बतलाया थ्रिप्स, तो थ्रिप्स का मतलब ये है कि यदि हल्का फुल्का प्रिवेंटिव पर आप एसीफेट को थ्रिप्स पर कंट्रोल कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं तो कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़्यादा थ्रिप्स का या फिर कीटों का प्रकोप हो गया है तो एसीफेट एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता है, लेकिन प्रिवेंटिव में बहुत अच्छा काम करेगा सस्ते में। तो बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन सी फसलों पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो प्रमुख रूप से गन्ना, कपास, मिर्च, तंबाकू, टमाटर, शिमला मिर्च, तिलहनी फसलों पर, दलहनी फसलों पर, सब्जी वर्गी फसलों पर, बेल वर्गी और अनाज वाली फसलों पर आप एसीफेट का स्प्रे कर सकते हैं। डोज के ऊपर अगर बात करें तो जो 75% एसपी इंसेक्टिसाइड है एसीफेट, इसका जो डोज है 15 लीटर पानी में 35 ग्राम, 150 से 200 लीटर पानी में 1 एकड़ में 350 ग्राम के आसपास आपको स्प्रे करना चाहिए प्रति एकड़ की दर से डोज है। प्राइस के ऊपर बात करें तो कीमत देखो, अब इसी वीडियो को आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद देखेंगे तो जो कीटनाशक दवाइयों के फॉर्मुलेशन के डोज अभी एक तो इंक्रीज ही होंगे। तो कीमतों पर आपको विशेष रूप से ध्यान नहीं देना है। आप एक एवरेज समझ सकते हैं कि 250 ग्राम की जो कीमत है 250 से 300 रुपये, 500 ग्राम की जो कीमत है 500 से 600 रुपये और 1 किलोग्राम की जो कीमत है 900 से 1000 रुपये के आसपास कीमत दोस्तों देखने के लिए मिलती है। रिजल्ट के ऊपर बात करें तो एसीफेट को यदि आप सीजन पर स्प्रे करते हैं, मौसम ख़राब नहीं रहता है, वेदर ज़्यादा ख़राब नहीं रहता है तो लगभग 8 से 10 दिन के आसपास रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। और यदि दोस्तों हम बात करें रेन फास्टनेस की तो कम से कम एसीफेट स्प्रे करने के 2 घंटे तक बरसात यदि नहीं होगी तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। बात कर लेते हैं नंबर 2 कार्बोसल्फान 25% ईसी इंसेक्टिसाइड के बारे में। अब यह भी एक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है, तो कीटों पर काफ़ी अच्छा काम करेगी। तो कौन कौन सी कंपनी दोस्तों इस टेक्निकल को दे रही सबसे पहले समझते हैं। तो एफएमसी कंपनी मार्शल के नाम से दे रही है। इसके अलावा धानुका कंपनी की आतंक के नाम से आपको मिल जाएगी और कोरोमंडल इंटरनेशनल कंपनी आयुध के नाम से दे रही है और गुजरात क्रॉप साइंस की अलग अलग नामों से भी यह टेक्निकल आपको मिल
जाता है। तो अलग अलग कंपनी कार्बोसल्फान को दे रही है 25% ईसी। अब ईसी है तो ईसी का मतलब होता है इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट। जैसे ही आप पानी पर, पंप पर, टंकी पर घोलेंगे तो पानी एकदम दूध की तरह सफ़ेद हो जाएगा और काफ़ी इंस्टेंट, यह जो ईसी फॉर्म की कीटनाशक होती है इंस्टेंट पानी पर घुल जाती हैं, ज़्यादा आपको घोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर दोस्तों अगर बात करें तो यह जो कार्बोसल्फान है यह एक कार्बोमेट ग्रुप से बिलोंग करती है और यह एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो कि एक से ज़्यादा कीटों को कंट्रोल करती है और पौधे के अंदर जाकर काम करती है। इसमें कॉन्टैक्ट एक्शन भी है और इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी है, यानी यदि आप ऊपर साइड स्प्रे करेंगे तो पत्तों के नीचे साइड यह आसानी से फैल जाएगा जिससे कीट संपर्क में आते ही मर जाते हैं। तो यह एक मोड ऑफ एक्शन है। इंसेक्ट कंट्रोल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो कार्बोसल्फान प्रमुख रूप से एफिड्स, जैसिड, हॉपर्स, चाहे ग्रीन लीफ हॉपर्स हो या फिर ब्राउन प्लांट हॉपर्स हो, काम करेगी। इसके अलावा पॉड बोरर है, फली छेदक है, फ्रूट बोरर पर काम करेगी, जैसिड, लीफ हॉपर्स पर काम करेगी और साथ ही मिलीबग, वाइट फ्लाई पर दोस्तों काम करने वाली है। क्रॉप्स के ऊपर बात करें तो सब्जी वर्गीय फसलों पर, अनाज वाली फसलों पर और धान की फसल है, अंगूर की फसल है, बैगन की फसल पर इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। डोज के ऊपर अगर बात करें तो 15 लीटर पानी में 30 ml और 150 से 200 लीटर पानी में 300 से 400 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। प्राइस के ऊपर बात करें तो एक मोटा मोटी ये समझ लीजिए 500 ml की जो कीमत है 600 से 700 रुपये के आसपास कार्बोसल्फान 25% ईसी की कीमत देखने के लिए मिलती है। रिजल्ट के ऊपर अगर बात करें तो लगभग 12 से 13 दिन के आसपास रिजल्ट देखने के लिए मिलता है और स्प्रे करने की कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए। प्रिवेंटिव में भी काफ़ी अच्छा काम करती है और कार्बोसल्फान को आप अपनी फसलों पर जब स्प्रे कर रहे हैं तो शाम टाइम स्प्रे करें और स्प्रे करने से पहले यदि आप सिंचाई करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। लेकिन इसमें वीकनेस, एक माइनस पॉइंट ये है कि कार्बोसल्फान की जो नेगेटिविटी है कि अधिक टेम्परेचर पर, यदि 35 से 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर यदि दोस्तों जाता है तो इसकी जो रिजल्ट हैं काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए। हमारा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी रासायनिक का या फिर किसी फॉर्मुलेशन का प्रमोट करना या फिर कीटनाशक दवाई का प्रमोट करना उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। जानकारी देना है। वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से है कि कार्बोसल्फान क्या है और यह कौन कौन से कीटों पर कंट्रोल करता है, कौन कौन सी कीटनाशक दवाइयों पर कौन कौन सी कंपनी यह फॉर्मुलेशन दे रही हैं और उससे टेक्निकल का काम करने का तरीका हमारी फसलों पर क्या है, हर एक किसान भाई को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बात कर लेते हैं नंबर 3 अल्फा मैथ्रीन 10% ईसी इंसेक्टिसाइड के बारे में। आपने दोस्तों अक्सर देखा होगा कि काफ़ी कंपनी अल्फा मैथ्रीन 10% ईसी दे रही हैं। तो एग्जैक्ट में अल्फा मैथ्रीन 10% ईसी काम क्या करती है, आइए समझते हैं। तो इसमें 10% ईसी है अल्फा मैथ्रीन, यानी ईसी यानी इमल्सिफाइबल कॉन्सेंट्रेट, जो कि आपने इसके पहले टेक्निकल में भी ईसी फॉर्म में आता है, उसके बारे में आपने समझा और सीखा। व्यापारिक नाम के ऊपर बात करें कि कौन कौन सी कंपनी दोस्तों यह फॉर्मुलेशन दे रही है, तो प्रमुख रूप से बायोस्टेरेट कंपनी की स्टॉप 10% ईसी के नाम से दे रही है। इसके अलावा कृषि रसायन की अल्फा के नाम से, टाटा की टाटा अल्फा के नाम से और इसके अलावा ट्रॉपिकल की ट्रिल के नाम से आपको यह अलग अलग कंपनी नाम दे रही है। तो अपने हिसाब से दोस्तों चूज कर सकते हैं, बेस्ट कंपनी का सिलेक्शन कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर दोस्तों बात करें तो यह एक सिंथेटिक पायरोथ्राइड ग्रुप से बिलोंग करती है जो कि कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है। इसमें स्टमक एक्शन भी है और इसमें नॉकडाउन एक्शन भी है। जैसे ही आप स्प्रे करेंगे कीटों के अंदर जाते ही कीटों का जो नर्वस सिस्टम होता है उसको पैरालाइज कर देता है, जिसके कारण कीट भोजन नहीं बना पाते, कीटों को लकवा लग जाता है, पैरालाइज हो जाते हैं और कीट कारणवश मर जाते हैं। तो अल्फा मैथ्रीन एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है, यानी स्पर्शनाशी कीटनाशक है। इंसेक्ट के ऊपर बात करें तो यह प्रमुख रूप से बॉल वर्म, लीफ फोल्डर के साथ साथ सभी प्रकार की छोटी हरी इल्लियों को कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जैसे तुअर की फसल है,
चने की फसल है या फिर हमारी मटर की फसल है भी इल्लियों का प्रकोप हो चुका है, अल्फा मेथ्रीन का स्प्रे कर देंगे तो कंट्रोल हो जाएगी? नहीं, बल्कि प्रिवेंटिव रूप पर या फिर हल्के फुल्के कीटनाशक या फिर हल्के फुल्के कीटों को कंट्रोल करना है तो फिर अल्फा मेथ्रीन क्रॉस कीटनाशक के साथ मिक्स करके स्प्रे करने पर बेहतरीन लाभ देखने के लिए मिल सकता है। क्रॉप स्प्रे के ऊपर बात करें तो प्रमुख रूप से टमाटर की फसल पर स्प्रे कर सकते हैं, मिर्च, शिमला, कपास, सोयाबीन, अंगूर, अनार की फसल पर आप स्प्रे कर सकते हैं। डोज के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 15 लीटर पानी में 8 ml की दर से स्प्रे कर सकते हैं। 150 से 200 लीटर पानी में 80 से 90 ml की दर से प्रति एकड़ की दर से स्प्रे कर सकते हैं। प्राइस के ऊपर बात करते हैं तो 100 ml की कीमत 70 से 100 रुपये, 250 ml की कीमत लगभग 150 से 200 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। रिजल्ट के ऊपर बात करें तो 7 से 8 दिन के आसपास रिजल्ट देखने के लिए मिलता है और स्प्रे करने के बाद कम से कम दोस्तों 1.5 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए, तब जाके आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाला है। तो यह जो अल्फा मेथ्रीन पुरानी इंसेक्टिसाइड है और ओल्ड समय काफ़ी पहले यानी यदि हम 5-7 साल पहले की बात करें तो यह कीटनाशक काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती थी, लेकिन लगातार इसका इस्तेमाल होने से कीटों पर रेजिस्टेंस पावर आ गई है। तो स्प्रे करने से फ़ायदा तो होता है, लेकिन हैवी कीटों का अटैक है तो ऐसी कंडीशन पर अल्फा मेथ्रीन 10% EC उतना ज़्यादा किसानों को संतुष्टमय रिजल्ट देखने के लिए नहीं देती है, फिर नहीं मिल पाता है। तो इसको क्रॉस करके आप अन्य इंसेक्टिसाइड के साथ मिक्स करके चाहें तो स्प्रे कर सकते हैं, प्रिवेंटिव पर भी काफ़ी अच्छा काम कर सकती है। बात करते हैं नंबर 4 बुप्रोफेजिन 25% SC इंसेक्टिसाइड के बारे में। काफ़ी कीटनाशक दवाइयों के ऊपर लिखा रहता है बुप्रोफेजिन 25% EC, तो इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए यह एक इंसेक्टिसाइड है जो कि लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आती है, SC फॉर्म में आती है, सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आती है। तो जब भी आप SC फॉर्म की कीटनाशक दवाइयों को पंप में टंकी में घोल रहे हो, मिला रहे हो, तो ठीक तरीके से हिला लीजिए और लकड़ी या फिर डंडे की मदद से ठीक तरीके से मिक्स करने के बाद ही आपको स्प्रे करना चाहिए। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी बुप्रोफेजिन 25% EC इंसेक्टिसाइड को दे रही है, फिर मोड ऑफ एक्शन, रिजल्ट और डोज के बारे में बात करने वाले हैं। व्यापारिक नाम यानी कौन कौन सी कंपनी यह टेक्निकल की दवाइयाँ मार्केट में लॉन्च कर रखी है। तो बायोस्टेटिड कंपनी वेंजो के नाम से देती है, इसके अलावा टाटा कंपनी की एप्लॉड के नाम से देती है, इसके अलावा बायर की फ्लोटिस के नाम से देती है और धानुका की एप्पल के नाम से यह कीटनाशक मार्केट में लॉन्च किया है। इसके अलावा कृषि रसायन के कीनी मार्च के नाम से यह टेक्निकल आपको देखने के लिए मिलता है। तो अलग अलग कंपनी दे रही है। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर दोस्तों बात करें तो बुप्रोफेजिन का जो मोड ऑफ एक्शन है यह एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और यह एलोमाइट्स पर भी काफ़ी अच्छे तरीके से काम करती है। यह कीटों की बाल्य अवस्था में भी कंट्रोल करने की क्षमता रखती है, परंतु कीटों की जो प्रौढ़ अवस्था होती है अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो इसीलिए यदि कीट निम्स यानी प्यूपा स्टेज पर हैं तो बहुत अच्छे तरीके से यह काम करने वाली है। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से कीटों पर बेहतरीन तरीके से यह कंट्रोल करने वाली है। तो प्रमुख रूप से मिलीबग, व्हाइट फ्लाई, एफिड्स, थ्रिप्स, जैसिड, इसके अलावा BPH के साथ साथ ग्रीन लीफ हॉपर है, ब्राउन प्लांट हॉपर है और एलोमाइट्स के साथ साथ वाइट बैक प्लांट हॉपर पर काफ़ी अच्छा काम करती है, जो कि धान की फसल पर BPH को कंट्रोल करती है। इसके अलावा कपास की फसल पर आप स्प्रे कर सकते हैं, अंगूर की फसल, अनार, टमाटर, सोयाबीन, आलू, बैगन के साथ साथ सब्जी वर्गी क्रॉप्स पर आप दोस्तों बुप्रोफेजिन का स्प्रे कर सकते हैं। डोज के ऊपर बात करें तो 15 लीटर पानी में 15 ml, 150 से 200 लीटर पानी में 150 से 200 ml की दर से आपको प्रति एकड़ की दर से स्प्रे करना चाहिए। 15 लीटर पानी में 15 से 20 ml सफिशिएंट है। प्राइस के ऊपर बात करें तो 500 ml की कीमत 450 से 500 रुपये और 1 लीटर की जो कीमत है 750 से 800 रुपये के आसपास कीमत देखने के लिए मिलती है। रेन फास्टनेस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो इसको स्प्रे करने के लगभग 2.5 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट के ऊपर बात करें तो 12 से 15 दिनों तक का रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। तो हमारे किसान भाई यदि फसलों पर कीटों का प्रकोप है तो बुप्रोफेजिन का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 5
कार्बेरिल 50% WP इंसेक्टिसाइड के बारे में। यह जो कार्बेरिल इंसेक्टिसाइड है यह 50% WP फॉर्म में आती है, यानी वेटेबल पाउडर फॉर्म में आती है और पानी पर जैसे ही आप घोलेंगे तुरंत यह जो पाउडर है आसानी से घुल जाएगा। बात करते हैं कौन कौन सी कंपनी यह दे रही हैं, तो देवी दयाल देवी कार्ब के नाम से आती है, इसके अलावा कृषि रसायन की केविन के नाम से आती है, अन्य कंपनी भी दे रही है। मोड ऑफ एक्शन के ऊपर दोस्तों बात करें तो यह जो कार्बोरिल इंसेक्टिसाइड है इसका मोड ऑफ एक्शन यह कार्बोमेट ग्रुप से बिलोंग करती है और यह एक कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और कीटों के नर्वस सिस्टम में जाकर यह काम करने वाली है। इंसेक्ट कंट्रोल के ऊपर बात करें तो यह कैविज बोरेर पर काम करती है, यानी पत्ता गोभी फूल गोभी पर जो सुंडी परेशान करती है उस पर काम करेगी। इसके अलावा ग्रीन लीफ हॉपर से सूट बोरेर, स्टेम बोरेर और एफिड्स पर काम करती है। तो कौन कौन सी फसलों पर आप स्प्रे कर सकते हैं? पत्ता गोभी, धान, मक्का, इसके अलावा मिर्च की फसल पर दोस्तों आप स्प्रे कर सकते हैं। सब्जी वर्गीय फसलों पर भी आप कार्बोरिल इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। डोज के ऊपर बात करें तो 15 लीटर पानी में 35 से 40 ml, 150 से 200 लीटर पानी में 350 से 400 ml की दर से 1 एकड़ में स्प्रे करना चाहिए और यह एक WP फॉर्म में आती है। तो जब भी आप घोल रहे तो ठीक तरीके से आपको घोल लेना है, तभी आपको टंकी या फिर पंप में भरकर स्प्रे करना चाहिए। इसके जो रिजल्ट हैं स्प्रे करने के बाद कम से कम 10 से 12 दिनों तक रिजल्ट देखने के लिए मिलता है और कम से कम स्प्रे करने के बाद कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक बरसात नहीं होनी चाहिए। आपके एरिया पर जो कार्बोरिल 50% WP इंसेक्टिसाइड है 500 ग्राम की कीमत कितनी है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बात कर लेते हैं